Tut was the 13th pharaoh of 18th dynasty of the new kingdom of Egypt. तट जो था मिस्र के नई राज्य में राजधानी में 13वां जो वो राजा था. मेकिंग हिज ममी ओवर 3300 ईयर्स ओल्ड. उसका जो मम्मी था, उसकी जो डेड बॉडी को मम्मी के रूप में रखा गया, वो 3300 वर्ष पुरानी थी. द बरियल चैम्बर वॉज फाउंड इन 1922. और ये जो चैम्बर मिला, ये जो कॉफिन उसका मिला, ये 1922 में पाया गया. बट वॉज नॉट ओपन अंटिल ए ईयर लेटर. लेकिन एक साल तक उसको खोला नहीं गया. 2 years passed between the discovery of the tomb and that of the mummy and its famous death mask. 2 वर्ष जो थे वो गुजर चुके थे इस टॉम के, इस मकबरे की खोज में, इसके मम्मी के खोज में, एंड इट्स फेमस डेथ मास्क, और जो उसका मास्क था कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कारण थे, उसके बारे में जानने के लिए. व्हाट डिड किंग टट अकम्प्लिश. किंग टट जो है किस तरह से उसने अपने आप को अपने शासन किया, किस तरह से वो राजा बना. व्हाट डिड इट टट अकम्प्लिश ड्यूरिंग हिज रेन. अपने शासन के दौरान इसने क्या किया. टट हेल्प रिस्टोर ट्रेडिशनल इजिप्टियन रिलीजन एंड आर्ट. इसने धर्म की स्थापना की, कला के प्रति इसका काफ़ी इसका रुझान था. बोथ ऑफ विच हैड बीन सेट असाइड बाय हिज प्रीसीजर अखेंटन. जो पहले उसके पूर्वज जो थे अखेंटन, उन्होंने भी ऐसा ही किया था. ही इशूड अ डिक्री रिस्टोरिंग द टेम्पल्स. उसको एक बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला. रिस्टोरिंग द टेम्पल्स, मंदिरों को फिर से उसने उनकी स्थापना की. इमेजेस पर्सनल अधिकारियों की, एंड प्रिविलेजेस ऑफ द ओल्ड गॉड्स. और जो पुराने ओल्ड जो भगवान होते थे, उनकी मूर्तियों को, उनके बारे में उसने ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर की. हाउ डिड टट डाइड. द साइंटिस्ट हैव फोकस्ड ऑन ए फ्रैक्चर इन टट लेफ्ट थाई. वैज्ञानिकों ने ये कहा कि टट के जो बाई पैर जो था, उसकी थाई में एक फ्रैक्चर था. द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ हिज डेथ, जो उसकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बना. द सिटी स्कैन शोड अ थिन कोटिंग ऑफ एम्बेलिंग रेजिन अराउंड द लेग ब्रेक. जो सिटी स्कैन जब किया गया तो उसकी पैर की लेग जो थी वो टूटी हुई मिली. सजेस्टिंग दैट, जिससे ये पता चला, टट ब्रोक हिज लेग जस्ट बिफोर ही डाइड. मृत्यु से पहले टट का जो पैर था वो टूट चुका था. एंड दैट ऑफ हिज डेथ में रिजल्टेड फ्रॉम एन इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था, और अदर कॉम्प्लिकेशंस और दूसरी समस्याएं. जो सीटी स्कैन होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीटी स्कैन. सीटी स्कैन इज़ अ मेडिकल एग्जामिनेशन दैट यूज्ड अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ इनसाइड अ बॉडी. कंप्यूटर की सहायता से हमारे शरीर के अंदर की जो पार्ट्स होते हैं, उनकी इमेज सीटी स्कैन के द्वारा पता लग जाती है. अब इस मम्मी को कैसे उन्होंने सीटी स्कैन किया, इसके लिए एक नई इन्वेंशन होती है, ऑटोप्सी. ऑटोप्सी क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, एंड पोस्टमार्टम उसका किया गया. ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड पर्सन बॉडी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ ही और शी इज़ डेड, यानी उसकी मृत्यु का कारण को जानना. डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज बाय A.R. विलियम्स. ये हमारा चैप्टर है. ही वॉज जस्ट ए टीनेजर. वह तो एक लड़का था. वैन ही डाइड. टीनेजर मीन्स होता है लगभग 16 से 19 साल की उम्र जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ टीनेजर. द लास्ट एयर ऑफ पावरफुल फैमिली. उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट. जिसने मिस्र पर शासन किया था. एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और कई शताब्दियों तक इस पे अपना साम्राज्य फैलाया था. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके कॉफिन में, उसके जो कब्र थी उसमें बहुत ज़्यादा, ताबूत में ट्रेजर यानी गोल्ड, सोने से भरा जो खजाना था वो रखा गया, और बाद में फिर उसको भूल गई. सिंस द डिस्कवरिंग ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922, 1922 में जब उसका मकबरा मिला, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम.
आधुनिक जो संसार था उसके बारे में जानने को इच्छुक था, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, कि शायद जो ये टर्ट था इसका मर्डर हुआ था। नाउ लिविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, अब उसके मकबरे को लगभग 80 वर्ष में पहली बार जब उसकी सर्च हुई, इसको खोजा गया। टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन, टट का सिटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स नाउ क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ, जिसकी वजह से उसके जीवन और मृत्यु के बारे में क्लूज मिलते हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट, और हमें एक सही आंकड़े दिए जाते हैं। एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बॉय स्पैरो, कि एक जो लड़का किस तरह से उसकी मृत्यु हुई, उसकी फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, उसके बारे में किस तरह से उसकी लाइफ और डेथ के बारे में पता लगाया गया। तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी इससे आगे हम कल करेंगे। आपको जो बताया है आप उसको एक बार रीड आउट करें, so that we can understand about this chapter. This is not a story, this is just a concept of a king of Pharaoh who was declared dead and was buried with his treasure in Egypt. When the tomb was found, it was a mystery that whether he was naturally died or was murdered by someone. So you have to read the story. Thank you very much. Have a nice day.